हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। है ना। आज हम व्याकरण में गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। इसको गद्य साहित्य का विकास भी कहा जाता है ना। वैसे सबसे पहले हिंदी में गद्य साहित्य का ही निर्माण हुआ, इसलिए सबसे पहले हम गद्य साहित्य के बारे में ही जानकारी लेंगे। इसमें सबसे पहले गद्य की विधाएँ आती हैं। गद्य की विधाएँ है ना, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इसमें जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, गद्य साहित्य की विधाओं को कितने भागों में बांटा गया है ना। ठीक है, तो गद्य साहित्य की विधाओं को मुख्य रूप से और गौण रूप से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रमुख या मुख्य विधाओं में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी है ना। ठीक है, उसके बाद गौण विधाओं में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र साहित्य, गद्य काव्य एवं आलोचना आदि आते हैं। ठीक है, ये थी गद्य की प्रमुख और गौण विधाएं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है ना। प्रश्न क्रमांक 2 है, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाराव के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। ठीक है, अथवा बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा देते हुए हिंदी साहित्य के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले जो प्रमुख विधाओं में हमने ऊपर पढ़ा है ना, उन विधाओं में सबसे जो मुख्य विधा होती है निबंध। तो निबंध का अर्थ होता है, निबंध शब्द नी प्लस बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह बंधे हुए है ना, परिमार्जित है ना, प्रौढ़ रचना से। परिमार्जित यानी दूसरों से आधारित, और प्रौढ़ यानी पुरानी रचना से है। निबंध अपने आधुनिक रूप में है ना, निबंध अपने आधुनिक रूप में ऐसे शब्द का पर्याय होती है। ऐसे शब्द वैसे अंग्रेजी शब्द है, ऐसे का पर्याय है, उसका अर्थ है। अंग्रेजी में इसका अर्थ प्रयत्न, प्रयोग अथवा परीक्षण है ना आदि से। अभिप्राय ना अर्थ यह है कि किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन यानी भली भांति समझकर प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहलाता है। बच्चों, ये थी निबंध की परिभाषा है ना। इस निबंध का अर्थ। अब निबंध की परिभाषा आप देख रहे हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर, ठीक है, सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीता और तथा संगति और संबद्धता के आधार पर किया गया हो या साथ में किया गया हो। तो ये थी बाबू गुलाब राय निबंध की परिभाषा। हिंदी निबंध साहित्य के प्रमुख वैसे निबंधकार बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन प्रमुख निबंधकारों के नाम आते हैं। अब आता है प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, भारत तेंदु युग के निबंधों की 4 विशेषताएं लिखिए। भारत तेंदु युग भारत तेंदु हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात या प्रसिद्ध है। उन निबंधों की 4 विशेषताएं। तो सबसे पहले, इस युग में भाषा प्रवाह युक्त व बोधगम्य है। प्रवाह युक्त यानी भाषा का निरंतर प्रवाह चलता रहता है, जो सभी के सरल और सुगमता से समझ में आती है। बोधगम्य यानी सभी को उसका एहसास होता है। दूसरा आता है हास्य व्यंग से परिपूर्ण, यानी भाषा ऐसी होती है जिसमें हंसी वाले शब्द या हास्यपूर्ण शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा आता है शैलियों में विविधता दिखाई देती है ना। शैलियों यानी अलग अलग प्रकार की शैली होती है, विचारात्मक है, गवेषणात्मक है, वर्णनात्मक है। उन शैलियों में विविधता ना अलग अलगपन दिखाई देता है। फिर चौथा, निबंध के विषयों में यानी निबंध के जो भी विषय होते हैं उनमें अनेक रूपता दृष्टिगोचर होती है। अनेक रूपता से मतलब होता है अनेक, वो भले अलग अलग है लेकिन उनमें एक रूपता नजर आती है या एक रूपता से उसका वर्णन किया जाता है। अगला, इस युग के निबंध सरस ही नहीं यानी जल्दी समझ में ही नहीं आते, अपितु प्राणदायक भी होते हैं, यानी इनमें ऐसे विषय पर निबंध लिखा जिनमें प्राण अपने निछावर भी किए जा सकते हैं। तो ये थी बच्चों
प्रश्न क्रमांक 3, भारतेंदु युग के निबंध के 4 विषय। प्रश्न क्रमांक 4, हिंदी नाटक के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? भारतेंदु युगीन 2 नाटककारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो भारतेंदु युग के निबंधकारों में सबसे पहले, है ना, ये हमने जो निबंध विशेषता है पढ़ी। अब नाटक में सबसे पहले भारतेंदु युग में ही नाटक लिखे गए। सबसे पहले इन नाटक के विकास को हम 4 भागों में बांटते हैं। भारतेंदु युगीन नाटक जिसका समय 1850 से 1900, द्विविधि युगीन नाटक जिसका समय है 1901 से 1920 तक। तीसरा है प्रसाद युगीन नाटक जिसका समय है 1921 से 1936 तक। और प्रसादोत्तर युगीन नाटक यानी जयशंकर प्रसाद के बाद वाला युग, उन नाटक का जो समय रहा है 1937 से आज तक या अब तक। ठीक है, प्रमुख भारतेंदु युग की प्रमुख नाटककारों में भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, श्री लाल श्रीनिवास दास आदि का नाम प्रमुख है।